नाज़रीन, अगर कोई हाकिम अपनी हुक्मरानी को कायम रखना चाहता है, अगर कोई बादशाह अपनी सल्तनत को कायम रखना चाहता है, अगर कोई कामयाब इंसान अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहता है, और अगर कोई कमज़ोर और इस दुनिया का सताया हुआ दुखों से, परेशानियों से कोई इंसान आज़ाद होना चाहता है, तो उसका एक ही फरमान है और उसका एक ही हुक्म है। अगर वो उस पर अमल कर ले तो वो हर हुक्मों को मानेगा और उसके साथ वो कामयाब भी होगा, वो अपनी सल्तनत को भी कायम रख सकता है, वो हुक्मरानी भी कर सकता है और वो खुदा के भी काम कर सकता है। अजीजों, वो एक ही फरमान और एक ही इरशाद है, खुदा का खौफ। खुदा का खौफ अजीजों, सिर्फ ये एक हुक्म पर अगर आप अमल करें, खुदा का खौफ, आपको इज्जत भी हासिल होगी, आपको सेहत भी हासिल होगी और आप हर किस्म की बीमारियों और परेशानियों से आज़ाद भी हो सकते हैं। अजीजों, दानियल नबी की किताब में नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। उसने यरूशलेम को ईंट से ईंट बजा दी और उसने मुकद्दस हैकल से तमाम कीमती सोने और चांदी के ज़रूफ चुरा लिए। और अजीजों, खुदावन ने उसके दिल को पत्थर कर दिया। उसका दिल जो था वो जानवर सा कर दिया और वो जानवरों के साथ फिरता और घास खाता था और जानवरों की तरह रहता था। और अजीजों, उसका जो बेटा है बेलशज़र, उसने भी अपने बाप से ना सीखा और उसने जब वो बादशाह बन गया और उससे तो बनी बनाई गद्दी मिल गई, और जब वो बादशाह बना तो उसने भी अपने महल में 1000 उमरा को बुलाया और उनकी बीवियों को बुलाया और साथ हरमें भी आ गई, और उसने उन्हीं 1000 उमरा को उन्हीं सोने चांदी के जो ज़रूफ मुकद्दस हैकल में थे, उसने कहा कि इसमें से मैं ख्वारी करें, मैं नोशी करें। और अजीजों, जब उसने बुतों को पूजा और तमाम किस्म की हरामकारियां शुरू कर दी, तो खुदावन ने उसी रात कहा कि आज के बाद तू बादशाह नहीं रहेगा। अजीजों, उसका कत्ल हो गया। वो खुदा खौफी में नहीं था, उसकी जिंदगी कट ऑफ हो गई। और खुदावन के कलाम में लिखा है कि जो खुदा से नहीं डरता उसकी जिंदगी जो है वो बहुत जल्द खुदा इस दुनिया से भी उसे उठा लेता है और तमाम बरकतें भी छीन लेता है। मुकद्दस दानियल नबी की किताब और उसका 5 बाब, और अगर हम उसकी 18 आयत से देखें तो वहां पर बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम हमें कहता है, ए बादशाह, खुदा ताला ने नबूकदनेस्सर तेरे बाप को सल्तनत और चश्मत और शौकत और इज्जत बख्शी, और उस चश्मत के सबब से जो उसने उसे बख्शी तमाम लोगों, उम्मतें और अहले लुगत उसके हजूर लर्जा और तरसा हुए। उसने जिसको चाहा हलाक किया और जिसको चाहा जिंदा किया, जिसको चाहा सरफराज किया और जिसको चाहा जलील किया। लेकिन जब उसकी तबीयत में घमंड समाया और उसका दिल गरूर से सख्त हो गया, तो वो तख्त के सल्तनत से उतारा गया और उसकी चश्मत जाती रही, और वो बनी आदम के दरमियान से हाँक कर निकाल दिया गया, और उसका दिल हैवानों का सा बना और गोरखरों के साथ रहने लगा, और उसे बैलों की तरह घास खिलाते थे, और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, जब तक उसने मालूम ना किया कि खुदा ताला इंसान की मुमलिकत में हुक्मरानी करता है और जिसको चाहता है उस पर कायम रखता है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि इज़्ज़त खुदा के पास है और ज़िल्लत भी खुदा के पास है, हुक्मरानी भी खुदा के पास है, और तमाम मुमलिकतों का हुक्मरान भी खुदावंद है। जो उससे डरता है वो उसे इज़्ज़त बख्शता है, उसे सेहत बख्शता है। अजीज़ों, जो खुदा के खौफ में रहता है तमाम वादे उसे मिल जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, बदी से डर। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, बदी से डर और खुदावंद के खौफ को मान। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों के लिए ताजगी होगी। अगर तू खुदा के खौफ को मानेगा, खुदा का कलाम कहता है, अगर तू खुदा के खौफ को मानेगा, जीनत का सेहरा तेरे सर होगा। अगर तू खुदा को मानेगा, इज्जत तेरे पास आएगी। अगर खुदा के खौफ में रहेगा तो शोहरत तेरे पास आएगी। अगर तू खुदा के खौफ में रहेगा तो खुदा के खौफ में इज्जत, दौलत, शोहरत और हर किस्म की बरकतें खुदावंद के खौफ में है। नाज़रीन, सुलेमान बादशाह हिकमत और दानाई का वाज की किताब के आखिर में लिखता है कि हासिले कलाम यही है, हासिले कलाम यही है। वो कहता है बहुत किताबें लिखना और पढ़ना इंसान को थका देता है, लेकिन हासिले कलाम यही है कि खुदावन से डर और उसके हुक्मों को मान, यही तेरा कुल्ली फर्ज है। और उसमें लिखा है कि हर एक फेल
چاہے وہ پوشیدگی میں تو کرے یا ظاہر میں کرے، ہر چیز کو خداوند حساب میں لائے گا، ہر چیز کو خداوند عدالت میں لائے گا۔ سو اپنے دل سے تمام غموں کو دور کر اور اپنے جسم سے بدی کو دور کر اور خداوند سے ڈر، تو عمر کی درازی حاصل کرے گا۔ عزیزو، خدا کے خوف میں بھی حکمرانی ہے، خدا کے خوف میں ہی عزت ہے، خدا کے خوف میں ہی شہرت ہے، خدا کے خوف میں ہی عمر کی درازی ہے، اور خدا کے خوف میں بھی سب کچھ ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، صرف ایک کام اگر ہم کریں، اور وہ ہے خدا کا خوف۔ خدا کا خوف ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے نجات بخشتا ہے اور ہر قسم کی برکتیں ہم پر آنے لگتی ہیں۔ عزیزو، ہم پہلا کام کریں، خدا خوفی میں رہیں۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈر جاتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بہت شکریہ، تھینکس۔